स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ उमेश सोलंकी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राणा ई शिक्षा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 के रिगार्डिंग, और क्लास 10 के रिगार्डिंग जो एक्सरसाइज आपकी 2.4 है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। चलिए, अब 2.4 है जो देखिए आपका जो एक्सरसाइज है उसका बेसिस क्या है। उसका बेसिस ये है कि आपको एक्चुअली नंबर्स के बारे में, जो भी हम डिवाइड करते हैं जिन नंबर्स, उनके बारे में, उनकी नेचर को आपको पता करना है। अब नेचर कैसे पता करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि अगर मैं 5 को 5 से डिवाइड करूँ तो कितना आंसर आएगा। 5 से 5 कट जाएगा और आंसर 1 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। दैट मीन्स 1 एग्जैक्ट उसका आंसर आया है, उसके आगे कोई डिजिट नहीं आया। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं, अगर मैं 2 को 5 से डिवाइड करूँ तो क्या डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है डिवाइड। कैसे डिवाइड होगा, देखिए 2 जो है उसको डिवाइड करना है। अब देखिए 2 तो डिवाइड ऐसे तो हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल को यूज़ करेंगे। तो जैसे आप पॉइंट यूज़ करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 0 आता है यहाँ कितना हो जाएगा, 20। तो अब आप इसमें डिवाइड कर सकते हैं 5 4 जा 20। ओके, नीचे कितना आ गया आपके पास, रिमाइंडर 0। ओके, अब देखिए आपका जो आंसर है वो क्या है, 0.4 है ना। अब इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, ये यहीं पे स्टॉप हो गया, यानी इसके आगे आप डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि डिवाइड हो नहीं सकता, क्योंकि पीछे कुछ बचा नहीं। तो जब आपका डिवाइड होना बंद हो जाए तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, और अगर आपका डिवाइड होना बंद नहीं हो रहा है, वो कंटिन्यूसली चल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये चीज़ आपको बतानी है। ओके, तो इस चीज़ के बेसिस पे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या करना है, आपको दो चीज़ें बतानी है। दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपके क्वेश्चन में हो सकती है। अगर आपका क्वेश्चन टर्मिनेटिंग होता है तब भी आपको उसका आंसर बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है ना। अब देखिए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आपको पता करना है, और वो भी बिना डिवाइड किए हुए। अब विदाउट डिवाइड किए हुए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो चीज़ आपको देखनी है, और वही चीज़ इंपॉर्टेंट है। हम डिवाइड नहीं करेंगे, देखिए आपको इसको क्या करना है, रफ में करना है। ओके, आप चाहे तो फेयर में भी कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। जो भी आपका डिनोमिनेटर है, यानी जो डिजिट नीचे है, यहाँ पे कितनी है, 1600। इस 1600 को आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो देखिए क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा, सबसे पहला प्राइम फैक्टर आपका 2 ही होता है। ओके, उसके बाद 2, दैट मीन्स 400, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 200, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 100, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 50, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25, और लास्ट में एक बार फिर 5 से डिवाइड होगा तो आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मैंने यहाँ डिवाइड नहीं किया, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए लास्ट आपको इन डिजिट्स को देखना, कैसे देखेंगे आप, देखिए 15 तो ऊपर है ही आपका। अब आपको देखिए क्या है, 2 2 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 आ रहा है, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 6 या 2 की पावर 6, जो भी आप कहते हैं ये लिख सकते हैं। 5 की पावर कितनी आ रही, 5 की पावर 2 आ रही, तो आप लिखते हैं 5 रेज टू 2। ओके, ये दोनों चीजें क्या होगी, इसकी पावर में लिख दी। बस अब यही ट्रिक आपको ध्यान रखनी कि अगर आपके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी डिजिट आ रही है, कोई थर्ड डिजिट आ रहा है। अब थर्ड डिजिट कोई भी हो सकता है, लेकिन वो होना क्या चाहिए, प्राइम फैक्टर्स में होना चाहिए। ओके, थर्ड डिजिट का मतलब क्या होगा, थर्ड डिजिट का मतलब होगा आपका कोई भी अदर प्राइम फैक्टर। इन दो के अलावा कौन सा प्राइम फैक्टर हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, आपका 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 17 हो सकता है, कोई भी होगा, ठीक है ना। यानी अगर किसी भी डिजिट को, अगर इसका देखो कहने का मीनिंग क्या है, इसको मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ। आपका कहने का मीनिंग ये है कि अगर आप किसी भी डिजिट को 2 और 5 से डिवाइड करेंगे ना, तब तो क्या होगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। और 2 और 5 के अलावा कोई भी डिजिट होगी तो कभी भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। ये चीज़ बताने वाली है। और अगर इसको देखेंगे आप, तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, इन डिनोमिनेटर, इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप, इन डिनोमिनेटर। ओके, ओनली 2 and 5 आर प्रेजेंट।
ओके, क्या क्या प्रेजेंट है? ओनली 2 और 5 आपका प्रेजेंट है। और इस कंडीशन में हमेशा क्या होता है? हमेशा आपका आंसर कैसा आता है? टर्मिनेटिंग आता है। कैसा आता है? टर्मिनेटिंग। तो आप क्या लिखेंगे? सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस रेशनल नंबर, क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन ऑफ दिस रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन। समझ ही गए होंगे आप कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको? बिना डिवाइड किए आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, यानी अगर डिवाइड में 2 और 5 आता है या उसका कोई भी मल्टीप्लाई, यहाँ 2 अगर 10 टाइम्स भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना, लेकिन होना क्या चाहिए? ओनली 2 और 5 होना चाहिए। ओके, चलिए इसका एक नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी आप अंडरस्टैंड कीजिए। देखो क्या है वो सेकंड क्वेश्चन, क्या आपका देखिए इसका 13 डिवाइडेड बाय 3125, इसको आपको क्या करना? डिवाइड करना और बताना कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग आपका आंसर होगा। ओके, अब देखिए इसको डिवाइड करने के लिए मैंने पहले कहा था आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। इसको रफ में कर सकते हैं आप, फेयर में भी कर सकते हैं, साइड में कॉपी के। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इसमें से क्वेश्चन आता जरूर है। सिंपल है, लेकिन क्या होता है कि हमें इस लॉजिक का पता नहीं होता तो हम क्या करते हैं? उसको गड़बड़ करते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है? 2 से डिवाइड होगा नहीं, क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखिए पहला 2 प्राइम फैक्टर पहला क्या आता है? 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 5 आता है। 5 से डिवाइड करने पे कितना आ रहा है? 5 6 30 होता है, 1 बच गया, 1 किसके पास जाएगा? 2 के पास, तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 5 2 10 हो गया। अब 12 माइनस 10 किया तो कितना बचा? 2 यहाँ लिखा तो 5 5 25। अगेन आप करेंगे 5 से डिवाइड तो कितना आ जाएगा? 125। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5, एंड लास्ट 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। यानी आप देखेंगे कि आपका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इस साइड में वो ओनली 5 है। ओके, तो आप इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 या 5 रेज़ टू 5। अब इस पावर को लिखना है। अब देखिए आप कहेंगे सर यहाँ पे 2 तो आया ही नहीं। 2 नहीं आए, नहीं आए कोई प्रॉब्लम नहीं, आता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई थर्ड डिजिट नहीं आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3 और आ जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। लेकिन यहाँ पे 3 आया नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 5 है, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यह आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सिर्फ आपको यही बताना है टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या है? डिवाइड होना स्टॉप हो जाएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या है? डिवाइड होना स्टॉप नहीं होगा। चलिए इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं। अब थर्ड पार्ट में देखिए आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, इसने ऑलरेडी प्राइम फैक्टर्स दे रखे हैं। 23 डिवाइडेड बाय, ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको सिर्फ डिनोमिनेटर देखना, ऊपर क्या है आपको उससे कोई लेना देना नहीं, नीचे को देखना। नीचे क्या है? देखिए 2 और 5 आ रहा है, और 2 और 5 के अलावा थर्ड डिजिट नहीं है, तो आप इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, क्या हो जाएगा आंसर? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। चलिए फोर्थ की अब बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की। देखिए फोर्थ पार्ट में आपका क्या है? 17/6 है। 17/6 को आप क्या करेंगे? देखिए आपको ऊपर आपका मैंने पहले कहा था कुछ भी डिजिट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे वाली डिजिट को आपको चेक करना है। नीचे आपका क्या है? 6 है। 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए प्राइम फैक्टर्स कितना है इसके? 2 और 3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 3। ओके, अब देखिए यहाँ पे 2 तो आ गया है, 2 से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन 2 और 5 के अलावा 3 और आ गया। 5 नहीं है लेकिन 3 आ गया। अब 3 नहीं आना चाहिए था, अगर 3 नहीं आता तो हम इसको बोल सकते थे टर्मिनेटिंग, लेकिन अब 3 यहाँ पर आ गया तो हम इसको क्या लिखेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? नॉन टर्मिनेटिंग। सिंपल लॉजिक। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग, अगर सिर्फ 2 और 5 आते हैं या 2 और 5 में से कोई आता है तो वो क्या हो जाएगा? आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब आप बता सकते हैं विदाउट डिवाइड किए हुए, है ना, कि कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए इसका फिफ्थ पार्ट देखिए क्या है? 129 डिवाइडेड बाय
कितना है देखिए, 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 5 है, और एक डिजिट और दे रखी है आपको, 7 की पावर कितनी है 5, इसकी पावर 7। ये आपका देखिए क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए आपको प्राइम फैक्टर्स पहले से दे रखे हैं तो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखिए अब नीचे देखेंगे आप, 2 आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 7 आ रहा है। 2 और 5 के अलावा कोई थर्ड डिजिट नहीं आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आ रही है और वो 7 आ रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, नॉन टर्मिनेटिंग। बिल्कुल सिंपल है, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा ये चीज़, है ना। विदाउट डिवाइड किए हुए कैसे बताना। लास्ट इसका देखिए 35/50, ये तो इसका 5th पार्ट है। 6th पार्ट देखिए इसका क्या है, 35/50। अब देखिए 50 को अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली अगर इसका टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसको आप देखिए प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5 × 5। देखिए 2 और 5 के अलावा कोई नहीं आ रहा, सिर्फ 2 और 5 ही आ रहा, तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इसका क्या हो सकता है, आंसर क्या होगा इसका, टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। सिर्फ आपको आंसर में ये लिखना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ओके, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। लास्ट देखते हैं इसका पार्ट जो आपका 7/80 है, यहाँ कर देता हूँ मैं उसको, जो इसका क्या है 7th पार्ट है, और वो क्या है 7/80। अब आपको 80 को चेक करना है कि 80 में 2 और 5 के अलावा कुछ आता है क्या। तो देखिए 80 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 × 2 कितना हो गया, 16 हो गया। ओके, नाउ अब क्या होगा, × 5। यानी अगर हम ऐसा कहें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4 × 5। अब देखिए डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग। ओके, तो आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो गई होगी कि कैसे हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को डिसाइड करते हैं। ओके, देखिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्चुअली आपको क्या बताना है, देखिए उसमें आपको ये चीज़ बतानी है कि आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, उस क्वेश्चन में उसका टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग तो आप बताएंगे ही, प्लस आपको ये भी बताना है कि उसका आंसर कितना आएगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपका इसका फर्स्ट पार्ट है 13/125, ये आपका इसका फर्स्ट पार्ट, और इसमें कहा कि इसका डेसिमल एक्सपांशन बताना है। तो डेसिमल एक्सपांशन का मीनिंग है सिंपल सा डिवाइड करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। चलिए डिवाइड आप रफ में करेंगे, फेयर में नहीं करना आपको। 13 को डिवाइड करना है 125। क्या ये फर्स्ट टाइम में डिवाइड होगा, नहीं होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक अगर पॉइंट यूज़ करेंगे डेसिमल, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा 0। अब 130 हो गया, अब डिवाइड हो सकता है। देखिए 125 को 130 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 टाइम्स डिवाइड होगा 125 आएगा, रिमेनिंग कितना बच जाएगा, ओनली 5। 130 में से 125 माइनस होगा तो 5 बचेगा। अब आप क्या करेंगे, इधर 0 लगाएंगे, तो देखिए अब डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, फिर एक और 0 लगाएंगे, और जब भी कंटिन्यूअस सेकंड 0 आता है तो एक 0 यहाँ भी लगाते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ओके, अब 125 को डिवाइड करेंगे इससे, तो देखिए 4 टाइम्स डिवाइड होगा, और कितना आ जाएगा एक्जैक्टली 500, और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो देखेंगे कि आपका जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है वो कितना आया, 104। मैं टर्मिनेटिंग क्यों बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि देखिए 4 के बाद अब कोई डिजिट नहीं आएगा, यहाँ पर कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ओके, और अगर ये कंटिन्यूस चलता रहता तो हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते, देखिए 14588, जिसका सेकंड पार्ट है वो क्या है, देखिए 14588 डिवाइडेड बाय 625। 625 से आपको इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। चलिए करते हैं, 625 आपका यहाँ आ जाएगा, 14588 आपका यहाँ आ जाएगा। अब 625 से इसका देखिए कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स में कितना आ जाएगा, 1250। ओके, अब यहाँ पर 8 0 2 और पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। ओके, अब देखिए ये जो 8 है आप इसको यहाँ निकलेंगे, अब कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स चला जाएगा। चलिए इसको 3 टाइम्स डिवाइड कीजिए, 3 5 से कितना होगा 15, 1 कैरी, 3 2 6 एंड 1 7 एंड 3 6 18, ये चीज़ आ गई। अब 8 - 5 करेंगे तो 3, 8 - 7 हो जाएगा 1, 10 - 8 हो जाएगा 2, और यहाँ बच जाएगा 0। अब देखिए इसके आगे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट यूज़ करते हैं। तो पॉइंट यूज़ करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक 0 लग जाएगा। अब कितने टाइम्स डिवाइड होगा, वही सेम 3 टाइम्स डिवाइड होगा,
तो देखिए कितना होता है 3 टाइम्स में अभी अभी आई थी 1875, कितना बचेगा 5, 12 माइनस 7 5, 10 माइनस 8 2, 255 बचा। अब आप क्या करेंगे, फिर से एक जीरो लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, अब कितने टाइम्स जाएगा देखिए 625 को अगर देखें तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा बता सकते हैं आप, 4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। 4 5 जा 20, 0 2 कैरी, 4 2 जा 8, 4 2 जा कितना होगा 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 1 कैरी, 4 6 जा 24 एंड 25 हो जाएगा। ये चीज हो गई। देखिए 4 टाइम्स में ये आएगा क्या, बिल्कुल ये आएगा। अब नीचे कितना बच रहा है देखिए ओनली 50 बच रहा है। तब आप क्या करेंगे और डिवाइड करेंगे। अब 50 के पास जीरो लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 500, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ 500 हो जाएगा। इधर 625 चल रहा है लेकिन अब डिवाइड नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे, आपको एक जीरो की और ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भी एक जीरो लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा आप देखिए 625 को आपको इससे क्या करना है डिवाइड करना है। कितने टाइम्स होगा 8 टाइम्स, 8 टाइम्स करके देखते हैं। देखिए यहाँ कर देता हूँ, इसका आंसर मैं वही लिखता हूँ आपको। ये जो 2 3 है 2 3 3 4 0, अब मैं इसको 8 टाइम करने की कोशिश कर रहा हूँ। 8 टाइम्स में कितना हो जाएगा, 8 5 जा 40 होता है, 4 कैरी हो जाएगा, 8 2 जा 16 और 4 20 हो जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा, 8 6 जा कितना होता है आपका 48 और 50 हो जाएगा। यानी एग्जैक्टली ये डिवाइड हो जाएगा 8 टाइम्स में। तो अब आप क्या कह सकते हैं कि ये जो डिवाइड आपने किया है कंप्लीट, इससे आपका आंसर कितना आया 23.3408। ओके, क्या आया आपका आंसर 3408। और इस 8 के बाद कोई भी डिजिट नहीं आ रही क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं हम, थर्ड पार्ट भी है इसका एक 49/500 कितना है 49/500। इसको आपको डिवाइड करना है। तो देखिए 49 को 500 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा बताइए। डिवाइड तो होना नहीं तो हम क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब 490 भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये 500 से कम है तो हमें एक 0 और यूज़ करना पड़ेगा और यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपकी डिजिट कितनी आ गई देखिए 4900। अब ये डिवाइड हो सकता है तो देखिए 5 9 का कितना होता है 45 होता है, तो ये चीज़ आ जाएगी आपकी 4500, पीछे बच जाएगा आपका 400। जैसे आप एक 0 और लगाएंगे तो देखिए 5 8 का कितना होता है 40 होता है और ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर 0। तो आपका आंसर कितना आया देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन में 0.098। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। यानी 3 पार्ट हमने किए, तीनों में आंसर आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन आया है क्योंकि जो डिवाइड में चीज़ थी वो किसका मल्टीपल थी ओनली 2 और 5 का मल्टीपल थी। अगर थर्ड डिजिट कोई और आती तो हम क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अब बात करते हैं आपके एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें एक्चुअली आपको देख क्या बताना है, आपके पास एक नंबर गिवन होगा है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए एक नंबर क्वेश्चन ही ले लेता हूँ। देखिए 0.120 1200 120000 120000 और ये चीज़ आगे तक चल रही है। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि डेसिमल के बाद में ये जो आपका डिवाइड होना है वो स्टॉप ही नहीं हो रहा, वो कंटिन्यूसली चल रहा है और कंटिन्यूसली चलने पर ऐसे डिजिट्स आए। तो जब भी आपका कंटिन्यूसली ऐसा चलता है ठीक है ना, और देखिए हर बार डिजिट अलग अलग आ रही है। आप देखिए पहले 1 2 था, फिर एक 0 आया, फिर 1 2 एक 0 आया, उसके साथ एक 0 और आया, यानी ये 2 0 हो गए, यानी डिजिट चेंज हो गई। फिर 1 2 या 000 हो गया, फिर 1 2 या 4 0 हो गया। तो ऐसा कंटिन्यूसली चलता जाएगा, यानी 0 बढ़ते जा रहे हैं है ना। यानी आपका पॉइंट के बाद में चीज़ें सेम नहीं, डिफरेंट आ रही। ओके, तो अब आप इसको क्या कहेंगे, क्या ये रेशनल नंबर है क्या, नहीं है ना। कैसे बता रहे हो, क्योंकि हम इस क्वेश्चन में p/q की फॉर्म नहीं बना सकते। क्योंकि देखिए p/q कब बनेगा, जब आप पॉइंट हटा के नीचे 0 लगाएंगे और नीचे जो भी डिवाइड में आंसर आपका आएगा। ओके, अब इसमें क्या है देखिए, इसको p/q की फॉर्म में इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि देखिए कंटिन्यूसली डिजिट्स चेंज हो रही है ना। अब कंटिन्यूसली डिजिट जब भी चेंज होती है तब उसको हम क्या करते हैं पॉइंट में कभी नहीं बना पाते। ओके, तो अब पॉइंट में बनाने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना आपको,
आप डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इर्रेशनल नंबर। क्या लिखेंगे? इर्रेशनल नंबर। और अगर इर्रेशनल नंबर है तो आप इसको इसमें कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, और कर नहीं सकते तो आपको करना भी नहीं। तो हमें आंसर क्या लिखना है? इट इज नॉट कन्वर्टिंग इनटू p by q फॉर्म, सो दैट्स व्हाई इट इज अ इर्रेशनल नंबर। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, सिंपल सा। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, क्या सेकंड पार्ट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं? तो देखिए सेकंड पार्ट क्या है आपका, 43.123। ओके, और उसके बाद जो डिजिट आ रही है आपकी वो आ रही है 4 5 6 7 8 9। ओके, ये आपका सेकंड पार्ट। अब देखिए इसमें क्या है, क्या इसको आप p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं? यानी कहने का मतलब है क्या इसको हम रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर का मीनिंग यही होता है उसको p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ओके, अब देखिए इसमें अभी तो हम कर नहीं सकते, क्या पॉइंट के बाद डिजिट सेम आ रही है? नहीं आ रही है। लेकिन आप देखेंगे कि एक टाइम ऐसा आ रहा है कि 9 के बाद में कोई डिजिट नहीं आ रही। उस क्वेश्चन में क्या था, पीछे आपके ऐसे डैश 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 लगा था, यानी वो कंटिन्यूसली चल रहा है। यहाँ पर आपका कोई भी डैश यूज नहीं किया हुआ, यानी ये डिवाइडेशन यहीं पे स्टॉप हो गया, ये डिजिट यहाँ पे स्टॉप हो गई। और स्टॉप होती है दैट मीन्स आप उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, 43.123456789। ओके, अब देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है? 9 डिजिट्स है। तो जैसे आप पॉइंट हटाएंगे कितने जीरो लग जाएंगे नीचे? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो ये आपका रेशनल नंबर बन गया। ये ऊपर वाली डिजिट आपकी क्या बन गई? p बन गई, और नीचे वाली डिजिट क्या बन गई? q बन गई। तो आप क्या कह सकते हैं? इट इज अ रेशनल नंबर। इट इज अ रेशनल नंबर। सिंपल, बता सकते हैं आप इजीली। ओके, अब बात करते हैं हम इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको आप ध्यान से समझिएगा, कंप्लीट देखिएगा इस वीडियो को, ताकि आपको कोई मिस्टेक ना हो और आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है ना। तो देखिए थर्ड पार्ट क्या है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 27.14, इसका आगे डिजिट क्या है? 2857। ये आपका क्वेश्चन है। और ये जो पॉइंट के बाद डिजिट्स है ना, इनके ऊपर क्या लगा है? बार का सिंबल यूज किया हुआ है। अब ये बार के सिंबल का मीनिंग का यहाँ पर क्या यूज है वो देखिए। यहाँ इसका मीनिंग है कि ये जो चीज़ है ना बार बार रिपीट हो रही है। रिपीट होने का मीन्स है अगर मैं इस बार को हटा दूँ, यानी जैसे कि मैं इसको आपको बताता हूँ 1 4 2 8 5 7, अब मैंने बार हटा दिया, इसका मीनिंग क्या है कि ये वापस डिजिट यही आएंगी 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7। ये कंटिन्यूसली आगे तक चलता रहेगा, यानी आप इस नंबर को ऐसे कर सकते हैं डैश डैश। लेकिन इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो चीज़ बार बार रिपीट होती है उसको हम क्या करते हैं, एक बार ही लिखते हैं और आगे से हटा देते हैं और ऊपर क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। ओके, सिंपल है। चलिए तो देखिए ये चीज़ क्या हो रही है 1 4, इसको वापस लिख देता हूँ मैं 1 4 2 8 5 7। ओके, और आगे डैश 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 यूज करते हैं। अब आप मुझे बताइए पॉइंट के बाद आपके कितने डिजिट थे? तो हम क्या करेंगे, पहले देखिए इसको x इज इक्वल टू हम एज्यूम कर लेंगे कि आपका क्या हो जाएगा, ये वाली जो डिजिट्स है वो क्या हो जाएगी आपकी? x हो जाएगी, है कि नहीं। तो ये चीज़ मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन की, ये आपको नोट नहीं करना है ऐसे। अब आपको क्या करना है, देखो ये जो चीज़ है ना इसको आपको x एज्यूम कर लेना। x आगे क्या आएगा, आप इसको ऐसा लिख ही लो, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके माइंड में। कन्फ्यूजन कोई भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको उस कन्फ्यूजन को रिमूव करने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढूँ। ओके, ये चीज़ हो गई। अब देखिए हमको x मानना, x किसको मानेंगे हम, देखिए इस वाले को हम x ले लेते हैं। x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 27 पॉइंट, ये कंटिन्यूसली चल रहा है, इसको हमने ले लिया। ओके, इसी को x लेना पड़ेगा। ओके, अब जो नेक्स्ट है हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 6 डिजिट है, यानी आप 1 2 3 4 5 6 0 वाले से आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ दी साइड्स। 2 साइड्स है ना, अब 2 साइड्स पूछेंगे आप कौन कौन सी, इधर हमने x एज्यूम कर रखा है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 साइड्स पे आपको इससे मल्टीप्लाई करना, तो इधर कितना हो जाएगा 5 6 x इज इक्वल टू, अब ये पॉइंट को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट क्या होगा, इधर मूव करेगा, कितनी डिजिट मूव करेगा, 6 डिजिट, तो यानी आपका इधर कितना हो जाएगा 27
142,857.142,857 और ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या हो गई, फर्स्ट हो गई, और ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब आप इस सेकंड में से फर्स्ट को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए माइनस करने पे कितना आएगा, माइनस कीजिए, यहाँ पे x आ जाएगा, कितना आएगा 27, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है हमेशा, 27.142,857। ओके, ये चीज़ होगी। अब इन दोनों को क्या करना, आपको माइनस करना। तो देखिए ये कितना है, 60 आ रहे हैं आपके, 10 लाख है ना, यानी 1 मिलियन है। तो इसमें से अगर आप 10 लाख x में से 1x माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, देखिए 9,99,999 x बच जाएगा। और फिर इधर कितना बचेगा, देखिए 7 - 7 0 0 0 0, ये तो कंटिन्यूसली चल रहे हैं आगे, देखिए 0 0 पॉइंट, 7 - 0 कितना हो जाएगा बताइए, 0 ही होगा। 5 - 2 3, और फिर अगली डिजिट्स को आप एज इट इज लिख देंगे क्योंकि आगे कोई डिजिट है नहीं। तो आप क्या कहेंगे कि अब आपने क्या कर लिया, इन दोनों को माइनस कर दिया, ठीक है ना। अब अगर आप इस पॉइंट के बाद वाले जो ये जीरो है ना, ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो को कोई मीनिंग नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन जीरो को यहाँ से हटा देंगे। ये चीज़ आ गई आपकी। अब जीरो को हटाने के बाद देखिए क्या बचा, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, क्योंकि हमारा जो प्राइम फैक्टर या सॉरी हमारा जो रेशनल नंबर होता है वो हमेशा किसकी फॉर्म में होता है, p/q की। तो p तो आ गया, अब q कहाँ से लाए, तो देखिए q कैसे आएगा, इसको मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ। इस चीज़ को देखिए, अगर x की वैल्यू आपको निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 6 × 9 को नीचे भेजना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 271,428P0 डिवाइडेड बाय 9999999। ओके, अब देखिए आपका जो फॉर्म है वो कौन सा बन गया है, इज इक्वल टू p/q की फॉर्म बन गया। तो आप क्या कह सकते हैं कि इस नंबर को हम किस में चेंज करते हैं, रेशनल नंबर में चेंज करते हैं, और कर भी सकते हैं, है ना, इजीली हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर जो थर्ड पार्ट जो था आपका, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आने के चांसेस ज़्यादा है एग्जाम में। ओके, तो इसको आप ज़रूर करके जाइएगा। ओके, आई होप आपको जो है एक्सरसाइज अंडरस्टैंड हुई होगी, क्योंकि एक्सरसाइज आपका 2.4 कंप्लीट हो गया है। ओके, वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसके पास जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस चीज़ का प्रॉफिट हो सके। ओके, थैंक यू।